अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं सरकाजी अब्दुल गफूर और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल @सरकाजी EDU। आज हम पढ़ेंगे 9th बायोलॉजी की पेपर स्कीम, जिसे स्कीम ऑफ स्टडी का नाम भी दे सकते हैं, पेयरिंग स्कीम का नाम भी दे सकते हैं। आपके लिए ऐसी स्कीम मैं आज लेकर आया हूं जिसमें आप इस स्कीम के ऊपर अमल करके 60/60 नंबर हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही शॉर्ट एंड टू द पॉइंट वीडियो है, जो कि 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों का टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ। जितने भी साइंस के पेपर होते हैं, चाहे वो बायो का हो, केमिस्ट्री का हो या फिज़िक्स का हो, उसके अंदर 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो MCQ पर मुश्तमिल होता है और 12 MCQ दिए जाते हैं। हर MCQ 1 नंबर का होता है, लिहाजा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 12 नंबर का हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर मुश्तमिल होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मज़ीद 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि 2 नंबर का होता है, लेकिन उन 8 में से 5 सवाल करने होते हैं और इस तरह से मिलाकर शॉर्ट क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के फिर 2 हिस्से होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। स्टूडेंट्स, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का जायज़ा लेते हैं। यहाँ मुख्तसर बात मैं यूँ करूँगा कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में से 2-2 MCQs आते हैं। इसके अलावा अभी बाकी जितने चैप्टर बचते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 9, इनमें से 1-1 नंबर का सवाल आता है और इस तरह से पूरे 12 MCQ आते हैं, जो कि 12 नंबर के हो जाते हैं। अब आइए शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पर जब आते हैं तो चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है वो कॉम्बिनेशन बनता है चैप्टर नंबर 6, 8 और 9 का, और साथ में 1 सवाल डेंगी में से आता है। चैप्टर नंबर 6 में से 2 सवाल, चैप्टर नंबर 8 में से 3 सवाल और चैप्टर नंबर 9 में से 2 सवाल बनते हैं और डेंगी में से 1 सवाल बनता है। इस तरह से ये 8 सवाल बन जाते हैं। ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है ये लॉन्ग क्वेश्चन से मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 5 का कम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 1 और 9। चैप्टर नंबर 1 में से 4 नंबर का सवाल आएगा और 9 में से 5 नंबर का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो कम्बिनेशन है चैप्टर 3 और 7 है। चैप्टर 3 से 4 नंबर का सवाल होगा और 7 में से 5 नंबर का सवाल। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो कम्बिनेशन है वो चैप्टर नंबर 4 और 8 है। 4 में से 4 नंबर का और चैप्टर 8 में से 5 नंबर के सवाल आएंगे। अब आइए हम इनको एनालाइज करते हैं कि हमें कौन से चैप्टर करने चाहिए ताकि हमारा 60 नंबर का पेपर मुकम्मल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs के लिए मैं तजवीज़ करूँगा कि आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक एक्सरसाइज के अंदर जो MCQ दिए हुए हैं उन तमाम को आप याद कर लें, आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में आप चैप्टर नंबर 2 और 8 कर लें, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर में से हो जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने तैयार करने हैं चैप्टर नंबर 1 और 9 और उसके साथ आपने तैयार करना है चैप्टर नंबर 3 और 7। इस तरह से आपका पूरा 60 नंबर का पेपर हो जाएगा, 100% गारंटी है।